नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। वनतारा पर लगे आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बनाई थी, उसने वनतारा के खिलाफ जांच के लिए एनिमल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर के मैनेजमेंट को लेकर लगभग 200 सवालों की सूची तैयार कर ली है। इन सवालों में पैसे के लेन देन, जानवरों की विदेश से खरीद, वन्य जीव और जू से जुड़े नियमों का पालन, रहने की सुविधाएं और देश के अंदर या विदेश से जानवर लाने ले जाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जवाब मांगे गए हैं। ये सभी जानकारी वनतारा के 2 सूत्रों के हवाले से मिली है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और पीबी वराले की बेंच ने कुछ याचिकाओं की सुनवाई की, जिनमें भारत और विदेश से जानवरों की खरीद में नियमों का पालन न होना, जानवरों के साथ बुरा व्यवहार, वित्तीय गड़बड़ियां और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे। साथ ही इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जू से जुड़े अन्य नियमों का पालन न होने के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे। इस पर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाने का फैसला किया। बेंच ने हालांकि ये भी कहा कि अभी ये केवल आरोप हैं और इन्हें साबित करने के लिए कोई सपोर्टिंग सामग्री मौजूद नहीं है। पूर्व जज जस्टिस चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने पिछले हफ्ते 3 दिन वनतारा और उसकी सुविधाओं का निरीक्षण किया। एसआईटी में उत्तराखंड और तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले और अतिरिक्त कस्टम कमिश्नर अनीश गुप्ता भी शामिल हैं। टीम ने सेंटर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डायरेक्टर और सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी के सदस्य जानवरों के ट्रांसफर, फंडिंग, पशु इलाज और कानूनी अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। साथ ही एसआईटी ने बाड़े, क्वारंटीन सुविधाएं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निरीक्षण किया, ताकि ये देखा जा सके कि वन्य जीव संरक्षण कानून, जू के नियम और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं। एसआईटी ने इस जांच में मदद के लिए 16 और एजेंसियों को भी शामिल किया है। एसआईटी में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय, कस्टम्स और गुजरात पुलिस शामिल है। साथ ही त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम के वन और वन्य जीव विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया है, ताकि ये जांच की जा सके कि उन राज्यों से हाथियों और दूसरी प्रजातियों को जामनगर कैसे लाया गया। एसआईटी अधिकारियों ने यह भी बताया कि एसआईटी जानवरों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर की भी जांच करेगी। एसआईटी का मकसद है दस्तावेज के साथ सही जवाब मांगना, और ये टीम ने साफ भी कर दिया है कि जब वनतारा सवालों के जवाब में दावे पेश करेगा तो वो दावों की फिर से जांच भी करेगी। इस मामले पर वनतारा के एक प्रवक्ता ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि हम सम्मानपूर्वक मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोच्च है। वनतारा पारदर्शिता, सहानुभूति और कानून का पूरी तरह पालन करने के लिए तैयार है। वनतारा के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हमारा मिशन और ध्यान हमेशा जानवरों की बचाव, पुनर्वास और देखभाल पर है। हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी के साथ पूरा सहयोग करेंगे और अपना काम ईमानदारी से जारी रखेंगे। हमेशा जानवरों की भलाई को हमारी सबसे बड़ी कोशिश को हमने केंद्र में रखा हुआ है। हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रक्रिया को बिना अटकलों के और उन जानवरों के हित में पूरा होने दिया जाए जिनकी हम देखभाल करते हैं। दरअसल अगस्त की शुरुआत में ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लोग वनतारा और रिलायंस जियो के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। स्थानीय लोगों ने एक बड़ी मौन रैली निकाली थी। ये सब हुआ था एक हथिनी महादेवी यानी माधुरी के लिए। महादेवी को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर वनतारा, चिड़ियाघर और रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया था, लेकिन महादेवी को वहां जाना रास नहीं आया और वो बीमार हो गई। जब लोगों को पता चला तो वो गुस्से में आ गए, क्योंकि महादेवी को कोल्हापुर में लोग बहुत मानते थे। फिर क्या था, महादेवी को वापस कोल्हापुर लाने के लिए आंदोलन शुरू हो गया। इस मौन मार्च का नेतृत्व पूर्व सांसद और स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता राजू शेट्टी ने किया। इस आंदोलन के दौरान ही कोल्हापुर के करीब 1.5 लाख लोगों ने अपना नंबर जियो से दूसरी कंपनी में पोर्ट कर दिया था। अब जब वनतारा की जांच का आश्वासन दिया जा रहा है तो लोगों को बहुत उम्मीद है कि वनतारा में रखे गए जानवरों के साथ न्याय हो पाएगा। इस मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.